एक बार उसने अपने राज्य में घोषणा की, जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो शांति को दर्शाता हो, तो वह उससे मुंह मांगा इनाम देंगे। गिरने वाले दिन एक से एक बढ़कर चित्रकार पुरस्कार की लालसा से अपने अपने चित्र लेकर राज दरबार में पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा, परखा और उनमें से दो चित्रों को अलग रखवा दिया। इन्हीं दोनों में से अब किसी एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र अति सुंदर झील का था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके तले में पड़े हुए पत्थर तक साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब उस झील में ऐसे उभर कर आ रहा था मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर नीला आसमान जिसमें सफेद बादल रुई के समान तैरते हुए दिखाए गए थे। जिस किसी ने दरबार में इस चित्र को देखा, वही इसकी प्रशंसा कर रहा था और समझ रहा था कि यही चित्रकार मुंह मांगा पुरस्कार जीतने वाला है। लगता था कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु बिल्कुल सूखे हुए और बेजान और वीरान जंगल। इन पहाड़ों पर घने गरजते हुए बादल थे जिनमें बिजली चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे। पहाड़ी के ऊपर एक और गिर रहे झरने ने भयानक रूप धारण कर रखा था। सभी इस चित्र को देखकर सोच रहे थे, भला इस चित्र का शांति से क्या लेना देना। इसमें तो सब और अशांति ही अशांति का माहौल है। प्राय सभी आश्वस्त थे कि पहले वाले चित्र को ही उसके बनाने वाले चित्रकार को पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने घोषणा की कि दूसरा चित्र ही विजयी है। इसलिए दूसरे चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। हर कोई आश्चर्यचकित था, ये कैसे हुआ। पहला चित्र बनाने वाले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह हाथ जोड़कर बोला, क्षमा करें महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ भैया बोलो, राजा ने कहा। वो बोला, आपने दूसरे चित्र में ऐसा क्या देखा जो आपने इसे पुरस्कार देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई मेरे चित्र को ही शांति दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चित्र बता रहा है। राजा ने इस चित्रकार को कहा, आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। राजा चित्र के पास पहुंचा और बोले, झरने में बाईं ओर तूफान से झुके हुए इस वृक्ष को देखो तथा झरने के बाईं ओर तूफान से झुके हुए इस वृक्ष को देखो तथा इसकी डाली पर बने हुए घोंसले की ओर देखो। कैसे इस घोंसले में बैठी चिड़िया एकदम शांत भाव से प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने दरबार में सभी की ओर देखकर कहा, शांत होने का अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं, समस्या नहीं, मेहनत नहीं, परीक्षा नहीं। शांत होने का सही अर्थ ये है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति और अराजकता के बीच हो, फिर भी आप शांत रहें, अपने कार्य में केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। अब सबको समझ में आ गया था कि राजा ने दूसरे चित्र को क्यों चुना। भाइयों बहनों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु हम लोग प्राय शांति को कोई बाहरी वस्तु समझते हैं, उसे दूर कहीं ढूंढते हैं। किंतु शांति पूरी तरह से हमारे भीतर की चेतना है, हमारा स्वरूप ही है
जो सब तरह की कठिनाइयों और दुख दर्दों में भी ज्यों का त्यों रहता है, जो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है, उसे कोई भी बाहरी हलचल अशांत नहीं कर सकती। इसलिए जैसे भी हो, सत्संग द्वारा सेवा, त्याग और प्रेम का रहस्य समझकर आत्म स्वरूप का अनुभव करो, अथवा भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान का प्रेम प्राप्त करके अशांत जीवन से सदा के लिए छुटकारा पाने का अथक प्रयत्न करो। शांति का वास्तविक अर्थ तो यही है कि चाहे बाहर से कितनी भी हलचल हो, हमारे भीतर हर समय एक शांति का समुद्र लहराता रहे। यही वास्तव में शांति का अर्थ है। शांति का अर्थ वो नहीं है कि पूरा वातावरण शांत हो। वास्तव में तो शांति उसी का नाम है कि अवस्था कैसी भी हो, लेकिन हमारा हृदय, हमारा माहौल, हमारा अंतःकरण शांत हो और हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हों अथवा भगवान के प्रेम में मस्त हो जाएं, तभी इसको शांति कहा जाएगा। तो अब मैं देवकी जी से कहता हूँ कि वो श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज के कुछ अमृत वचन हमें सुनाए। कुछ नए लोग आज भी दिखाई दे रहे हैं। कोई दरगढ़ बहन जी हैं, और भी कई नाम कुछ नए लग रहे हैं। सबसे यही कहना है कि 8 बजे ठीक ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत से भाई बहन ये सोचते हैं अभी तो कीर्तन हो रहा है, अभी गीता पाठ हो रहा है, अभी क्या है, अभी तो कहानी चलेगी, बाद में चलते हैं। तो आप इससे बहुत सारे लाभ से वंचित रहते हैं, क्योंकि वास्तव में तो जो कीर्तन है वही इस सत्संग की जान है। और महाराज जी के द्वारा बताए गए गीता जी के 5 श्लोक, ये हमारे जीवन को पवित्र करने वाले हैं। इनकी उपेक्षा करना है वो हमारे लिए अच्छा नहीं। वैसे भी 40 मिनट करीब का सत्संग है। कोई बहुत आजकल तो सत्संग के नाम पर 2-2, 3-3 घंटे भी प्रवचन करते हैं। ये तो 40 मिनट का सत्संग है। तो इसमें हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम 8 बजे से 1-2 मिनट पहले ही तैयार रहे। 8 बजे से तो बस इसमें जुड़ ही जाए। तो ये मेरी एक प्रार्थना है। अब देवकी जी को मैं को सुनाता हूँ। शरणानंद जी महाराज की कुछ अमूल्य बातें हम सुनाएंगे। हाँ देवकी जी सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। बात चल रही थी, शांति किसी के आश्रय से अभिव्यक्त नहीं होती जी, अपितु निर्ममता से साध्य निष्कामता ही शांति में हेतु है। पर यह रहस्य वे ही साधक जान पाते हैं जिन्होंने क्रियाशीलता, चिंतन एवं स्थिरता आदि सभी अवस्थाओं से अपने को असंग किया है। अहम रूपी अणु, ये बात है जी। अहम रूपी अणु सूक्ष्म होने के कारण सभी अवस्थाओं से तादात्म्य भी कर लेता है और सभी से अतीत में भी प्रवेश कर सकता है। हाँ, कल इसी में बात हो रही थी। हाँ, आज जो शांति की बात आई ना, हाँ, तो शांति के विषय में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई।
कि शांति है वो निर्ममता और निष्कामता से साध्य है और किसी प्रकार साध्य नहीं है। तो आज महाराज जी के प्रवचन में भी सुबह 5 बजे की प्रार्थना में निष्कामता पर बात आई कि अगर मनुष्य सब प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दे तो उसको तत्काल ही तत्व ज्ञान हो सकता है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने कहा है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टस्तु प्रज्ञस्तदोच्यते। जो मनुष्य संपूर्ण इच्छाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का त्याग कर देता है उसको तत्काल ही तत्व ज्ञान हो जाता है। वो आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। तो आप सोचिए, एक ऐसा छोटा सा उपाय जिससे आदमी को बिना किसी साधन के लंबे समय साधना करना, अंतःकरण शुद्ध करना, जब तब ध्यान पूजा करना, वर्षों तक करना, कुछ नहीं, भगवान यदा और तदा बोल करके सीधा सीधा कहते हैं कि यदा जिस क्षण और तदा उसी क्षण वो तत्व ज्ञान उसको हो जाता है। तो अब अपने को यदि ये मनुष्य जीवन सफल करना है तो लंबे चौड़े साधन की आवश्यकता नहीं है, बड़ा सरल है। जिस कामना से कोई लाभ नहीं और जो कामना करने से कामना पूरी होती नहीं, उस कामना को त्यागने में क्या जरूरत है भाई? अभी से निर्णय कर लें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही होना चाहिए जो भगवान चाहते हैं, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। और अभी अभी तत्व ज्ञानी, अब बताइए इससे सरल और क्या बात होगी? इसको अगर किसी को इसमें संदेह हो तो अभी प्रश्न कर सकता है, हाथ रेज कर दें, हैंड रेज कर दें, मैं अभी अभी बात करने को तैयार। और अभी अभी तत्व ज्ञान हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्यों? भगवान के वचन है। और सुबह महाराज जी ने कहा, ये आप यदि आपको यदि इस विषय में विशेष जानना हो तो गीता जी के साधक संजीवनी खोल लीजिए, दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, उसको पढ़ लीजिए, उसका अर्थ और व्याख्या देख लीजिए। नहीं तो एकदम सीधी सीधी बात है, प्रजाति यदा जिस क्षण आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, तदा उसी समय वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उसी समय वो आत्मज्ञानी हो जाता है, उसी समय वो आत्म संतुष्ट हो जाता है। यानी उसको अपने आनंद के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। अब इसमें अगर संदेह है तो बोलो, राघव क्या कहता है? बोलो बोलो। राघव, मैंने तो अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया भाई। हाँ, तो भूल से हाथ खड़ा कर दिया होगा और क्या। राघव कुछ बोलना है तो मैं बोलो, नहीं तो बस बोलो। भैया तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है, तुम या तो दूसरे कमरे में जाके बात करो या तुम्हारे पिताजी वाले फोन से बात करो। तुम्हारा आवाज है जो कट कट के आ रहा है और एकदम ऐसे आ रहा है जैसे कुएं में से बोल रहे हो।
प्रश्न समझ में आया। तो सोनल से बात करते। सोनल, क्या कहना चाहती हो? सोनल, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, बोलो। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण, बोलो। महाराज जी, आप बोलते हैं कि बाहरी हम लोग को कोई साधन की जरूरत नहीं है, तो इसमें जैसे हम लोग अकेले भी रह नहीं सकते हैं बहुत बार, या ज्यादातर हम लोग सब साथ में ही रहना चाहते हैं, तो इसकी आदत कैसे डालें कि हम लोग अकेला समय बिताएं? अच्छा, तो इस आदत की क्या बात है? मन में पक्का निश्चय कर लो और एक कमरे में बैठ जाओ, इसमें कौन सी आदत की बात है? और ये सबके साथ रहने की इच्छा है, ये इच्छा का ही तो त्याग करना है, और क्या करना है? अभी यही तो बात चल रही है। आदत का मतलब ये इच्छा है कि सबके साथ रहें, तो इच्छा का त्याग करना है तो फिर कोई साधन की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता साधन छोड़ दो, क्योंकि इच्छाओं का त्याग तो करोगे नहीं और साधन भी छोड़ दोगे तो दोनों तरफ से जाओगे। तो साधन छोड़ दो नहीं कहा मैंने तो ये कहा कि लंबे समय तक बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं, और ये एक ऐसा उपाय है जिससे किसी साधन की जरूरत नहीं, अभी अभी तत्व ज्ञान हो जाए। इसका कोई अर्थ ये नहीं लें कि जो साधन करते थे वो छोड़ दें। साधन करते हैं वो तो इसलिए कर रहे हैं कि इच्छाओं का त्याग हो नहीं रहा है, इसलिए तो साधन कर रहे हैं। नहीं तो इच्छाओं का त्याग कर दो तो फिर साधन क्या, फिर तो आपको साध्य की प्राप्ति हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है, महात्मा हो जाते हैं। तो फिर तो साधन आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो ये है बात। और अपने मन में पहले यही इच्छा धारण कर रखी है कि किसी तरह से हमारा अकेले रहने में भी काम चल जाए। तो सबके साथ रहने की इच्छा है, इसीलिए तो ये मुश्किल लग रहा है। पहले इस इच्छा का त्याग करो कि सबके साथ रहना ही हमको अच्छा लग रहा है, इसको हटाओ, फिर आराम से एकांत में बैठ के भगवान का भजन करो और सब इच्छाओं का त्याग कर दो, तो फिर और किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा कर रहे हो तो छोड़ दो, पाठ कर रहे हो तो छोड़ दो, जप कर रहे हो तो छोड़ दो, ये मैं नहीं कह रहा। और करोगे क्या? इच्छाओं के त्याग के बाद में जब आत्मज्ञान हो जाता है तो मनुष्य स्वतः ही जो उचित है वो सब करेगा ही। तो इसलिए छोड़ना नहीं, अपने आप जब तत्वज्ञानी हो जाएंगे तो अपने आप ही वही होगा जो उचित है, ये बात है। तो आप बताइए देवकी जी। हाँ, अहम रूपी अणु सूक्ष्म होने के कारण सभी अवस्थाओं से तादात्म्य भी कर लेता है और सभी से अतीत में भी प्रवेश कर सकता है। हाँ, जैसे कल मैंने बताया था ना कि वो ब्रह्म में भी मैपन कर लेता है, मैं ब्रह्म हूँ। अभी तो वो संसार में ही करता है, बाद में ब्रह्म में भी कर लेता है। तो ये अहम जो है अपने को इसका त्याग करने का उद्देश्य होना चाहिए। इसको त्याग करने का बहुत ही सरल उपाय है, वो है मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है, खाली अपने शास्त्रों की पढ़ाई कर ली और ध्यान धारणा यम नियम प्राणायाम और समाधि तक भी पहुंच गए तो भी वहां तक नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए। लेकिन इच्छा का त्याग करने मात्र से मनुष्य सीधा ही
तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत ही सरल उपाय है। चाहे आप ममता का त्याग कर दीजिए तो भी आप वहीं पहुंचेंगे, चाहे आप कामना का त्याग कर दीजिए तो भी वहीं पहुंचेंगे, और तीनों का त्याग कर दें तब तो फिर कहना ही क्या है, भगवान कहते ही हैं निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति में गच्छति। जो ममता रहित है और अहंकार रहित है वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें किसी को कोई कठिनाई होती हो ना कि भाई ममता त्याग में ये कठिनाई है, कामना के त्याग में ये कठिनाई, उस पर खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि वही छोड़ने को कहा जा रहा है कि जो हमारे साथ नहीं रहेगा। माने उसको, वस्तु को छोड़ने की बात नहीं है, बात है उसके मेरापन को छोड़ने। वस्तु तो आप क्या छोड़ेंगे, आप शरीर छोड़ देंगे क्या? शरीर तो साथ में रहेगा, कहाँ छोड़ेंगे? तो छोड़ना नहीं है, वास्तव में ममता छोड़ना, मेरा है ये बात छोड़नी। तो अगर शरीर से आपकी ममता टूट गई तो फिर बताइए कामना कहाँ से होगी? आप ही बता दीजिए। कामना तो शरीर के साथ संबंध मानने से ही तो हो रही है। शरीर से अलग होते ही तो कामना स्वतः ही नाश हो जाती। हाँ, तीनों शरीर से अलग। छोड़ना न चाहे, हाँ न छोड़ना चाहे तो एक अलग बात है। रामानंद जी क्या कहते हैं, बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। नाम बोलिए। मतलब इसका कोई फाइनल स्टेज है क्या? होता तो है उसका अनुभव तो थोड़ा बहुत कि भाई जैसे कामना का त्याग करते हैं, सत्संग सुनते ही एक वैराग्य की एक अनुभूति होती है, लेकिन वो एक सैचुरेशन का एक ऐसा लगता है कि स्टेज ऊपर आएगा जिस दिन ये सब होगा, अभी पूरा नहीं हो रहा है। फिर वही है कि जैसे यही तो लगाते हैं लेकिन पूरी नहीं लग पाती है, वो वाली बात है कि पूरे भीगे नहीं है। कहाँ कमी रह रही है, क्यों नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कमी यही है कि कमी मान रहे हैं, यही कमी। ऐसा लगता है कोई एक स्टेज और है जिस पे पहुंचना भी बाकी है, जब ये सब कुछ होगा। हाँ ठीक है, सोचते रहेंगे तो वो स्टेज तो आएगी नहीं, पहले शरीर चला जाएगा। वो डर यही है, और तो इसीलिए तो डर भी लगता है बहुत ज्यादा। क्या डर है? मुझे ये बताइए कि जो बिछड़ी जाएगा उसको अपना न मानने में क्या दिक्कत आ रही है? कोई आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप रुपया पैसा सड़क पर फेंक दो, उसमें पूर्णता क्यों नहीं आ रही है? नहीं, पूर्णता किसका नाम है? न मानने में या आसक्ति छोड़ने की एक पूर्णता की भाई पूर्ण रूप से छूट क्यों नहीं रही है? मतलब वो या तो छूट आप नहीं छोड़ रहे हैं। आप सुनिए, आपने पकड़ी है या किसने पकड़ी है? बोलिए। पकड़ी तो हम नहीं है। तो फिर आपने पकड़ी हो, आपको छोड़नी है, और छोड़ना कुछ भी नहीं है, इतना ही छोड़ना है कि मरे तो फर्क न पड़े, जन्मे तो फर्क ना पड़े, और जब चला जाए तो फर्क ना पड़े, आ जाए तो फर्क ना पड़े। बात तो इतनी है। ये भाव बनते हैं लेकिन वो स्थायी नहीं रहते, ये भी दिक्कत आती है। वो बनते हैं लेकिन एक दो दिन तक वो मतलब अच्छा लगता है कि मतलब कुछ नहीं है, और वो अच्छा आप ये बताइए जिसको पसंद करते हैं वो बात अगर ना हो तो दुख कितना होना चाहिए? उसका होता तो है दुख, झूठ बोलने से तो मतलब नहीं है। पसंद कहते हैं वो बात नहीं है। होता तो है का क्या मतलब है? होता है दुख तो, पूरा नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है। पहले जितना होता था उतना नहीं होता। ये मनुष्य जन्म निकल जाएगा, इससे पूरा नहीं होता है क्या? उसी में पूर्णता नहीं है। जैसे एक आम गृहस्थी को जितना दुख होता है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है महाराज जी ने हाथ रखा, उतना तो नहीं होता है। लेकिन
होता जरूर है। ठीक है, जितना जितना आपने छोड़ दिया उतनी शांति मिल जाएगी। उसकी पूर्णता के लिए कोई ऐसा हो कि भाई जैसे तथा यथा, अभी आपने बताया अभी से अभी हो सकता है, तो वो हाँ करनी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए अभी हुआ पड़ा है। मुझे आप बताइए कि आपने जिस घर को अपना मान रखा है, उस घर को आपने रुपए दे करके बेच दिया। अब वो रुपए में आपकी ममता हो गई, शरीर से ममता छूट गई, तो उस मकान से छूट गई। तो अब उस मकान को अगला फोड़े तो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मकान तो वही है। वो अपना नहीं रहा, उसमें अपनापन खत्म हो गया, पैसे आ गए। तो अब पैसों में ममता कर ली। अब पैसों को कोई अगर नुकसान हो जाए तो फर्क पड़ता है। तो इससे बात तो सिद्ध हो गई ना कि ममता जिसमें भी रखेंगे उसमें ममता छोड़ते हैं तो पूरी छूटती है। ऐसा नहीं होता कि पूर्णता नहीं हुई। अब मकान वहां दे दिया तो पूर्णता से छूट गई कि नहीं? छूट जाती है वो तो। अच्छा, दूसरा है कि जैसे आपके घर में 2 गाय थी, एक गाय आपने एक ब्राह्मण देवता को दे दी। अब घर में तो चलो आपने बेचा तो पैसा आया, इसलिए वहां ममता हो गई पैसे में। पर आपने गाय दे दी ब्राह्मण देवता को दान में, अब उस गाय की चिंता होती है क्या? नहीं होती है। वो तो दान देने पे तो वो चीज याद नहीं आती है। तो फिर आपने दे दी। तो इसी तरह से यदि आप ये सब चीजों को भगवान को दान दे दो, क्योंकि है ही भगवान, तो आपको फिर क्या चिंता करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो क्या भगवान ब्राह्मण से भी कमजोर है कि ब्राह्मण को तो दे दो तो कोई चिंता नहीं, और भगवान को दे दे तो फिर भी चिंता रहती है? इसका मतलब क्या हुआ? दिया ही नहीं ढंग से हुआ शायद। हम छोड़ना ही नहीं चाहते। बात तो इतनी, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। आप छोड़ दो, ब्राह्मण को दे दो, उसके बाद देखो क्या चिंता होती नहीं। हम छोड़ना नहीं चाहते। अरे जिन्होंने ममता त्याग की है वो क्या आसमान से उतरे हैं? हमारे बीच में सही है। आप ही रहे उनके। नरसिंह जी महाराज का जवान बेटा मर गया और वो नाच रहे हैं कि भगवान ने अच्छा किया। तो क्या हुआ? खाली सच्चे हृदय से कह दिया भगवान का है, इतनी तो बात है जी। वो आसमान से उतरे थे क्या? वो जूनागढ़ के थे, हमारे जैसे ही थे। सेठ जी है और सेठ जी कोई आसमान से उतरे क्या? सूर्य के अग्रवाल थे। हमने ही मान रखी है कमजोरी, क्यों हमने पूरी ममता छोड़ी नहीं, पूर्णता आई नहीं। उसमें बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है। अभी हमारे सामने अगर मृत्यु आ जाए तो आपका क्या बस चलता है बताइए? कोई बस नहीं चलता, मृत्यु का भी डर नहीं लगता। तो इतना तो हो गया कि कोई डर नहीं है। और जिसने पहले ही सोच लिया कि शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, उसको मौत आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आप गंभीरता से इस विचार करो। प्रश्न है आपका बहुत अच्छा, लेकिन इसके ऊपर आप खुद ही विचार करें, तभी आपको इसका उत्तर मिलेगा। अब लोग तो भाई संतों की बात है। अब समय हो गया, इसलिए देवेंद्र जी की बात तो अभी रह गई। देवेंद्र जी संक्षेप में बोल दीजिए, फिर कल हो सकता है उसका समाधान। हाँ बोलिए। हाँ राम राम प्रणाम। राम राम प्रणाम, बोलिए। हाँ बस यही बोलना था, जो भाई साहब सवाल कर रहे थे उसमें तो आज का जो सत्संग था मैं तो उसी के आधार पर ही अपने आप को टिका कर, जो आपने व्याख्या की और रात का सत्संग था उसी में ये सारी बातें आपकी जो आप भी बता रहे हो वो मेरी पूर्ण हो रही है। हाँ जी रामानंद जी सुन लीजिए, आप आज सुबह का सत्संग
और उसकी व्याख्या एक बार सुन लीजिए। ठीक है जी देवेंद्र जी, अब भी समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर शांत। जी जी। बहुत अच्छा कहा आपने।